श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 19 जून से छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के निकुंभ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिवोम शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 19 जून से 23 जून 2025 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज पहले दिन की शिव महाप्राण कथा पूर्ण हो चुकी है। आज गुरुजी ने कुछ रोचक उपायों की जानकारी दी है, कुछ पत्र पढ़े हैं। यदि किसी कारणवश आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। इसके साथ ही गुरुजी की जुलाई 2025 की सभी कथाओं की लिस्ट और 20 जून 2025 की तिथि की जानकारी भी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। आज गुरुजी ने पूर्णिमा के एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्रों की जानकारियाँ दी है। आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शिव महाप्राण कथा कहती है, परिवार तब पूर्ण माना जाता है अगर आपकी परवाह करने वाले आपके परिवार में मौजूद हैं तो वो परिवार कहलाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शंकर भगवान का पूरा परिवार एक साथ पूजा जाता है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी पूजा ना हो। भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, 6 बेटियां, संतोषी माँ, रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ और नंदी जी सभी पूजनीय है क्योंकि भोलेनाथ ने सभी की परवाह की। इसलिए आपको भी अपने परिवार की परवाह करना चाहिए और सबको समान सम्मान देना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। जब किसी के अंदर अहंकार आ जाता है तो भगवान उसे दूर हो जाते हैं और जब किसी से अहंकार दूर हो जाता है तो शिव उनके समीप आ जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी। लावण्या 8 वर्ष, मेरे पूरे शरीर में सफ़ेद दाग हो गए थे। सभी डॉक्टर को मम्मी पापा ने इलाज कराए पर बीमारी ठीक नहीं हुई। मेरी मम्मी ने पशुपतिनाथ व्रत भी किया और सीहोर को विश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर आए। मुझे शिवलिंग पर चढ़े जल का आचमन कराते और पूर्णिमा आपका बताया गया उपाय किया, जिसमें जब गाय बछड़ा जो होता है गाय का जब दूध पीता है तो उसके मुख पे जो फेन लग जाता है वो मुख का फेन हमने लिया और चंद्रमा की रोशनी में शाम के समय रात के समय हमने वो जो मुख का फेन जो रखा हुआ था वो हमने बच्चे के हाथ पाँव में जहाँ उसको दाग थे सफ़ेद उस पर लगाया और आज मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। उषा जी पत्र लेकर आए। लिखते हैं, मेरा बेटा पार्षद जी के यहाँ छोटी सी नौकरी करता था। बहुत कम पैसे मिलते थे। बड़ी मुश्किल से जीवन निकल रहा था। फिर बेटे ने कहा, माँ मुझे चुनाव लड़ना है। भोलेनाथ मुझे जितवा सकते हैं क्या? तो बेटे ने शिव के भरोसे होकर बिना किसी 1 रुपये के ही स्वयं के पोस्टर स्वयं लगाकर चुनाव लड़ा। क्योंकि उसे पार्टी से सीट नहीं मिली तो निर्दलीय ही उसने चुनाव लड़ा और बाबा की कृपा से पार्षद का चुनाव वो जीत गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। पत्र में आगे लिखा था, महाराज आपका 1 लोटा जल ने कमाल कर दिया, हम गरीब को मालामाल कर दिया। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। कथा बाँचना सरल है, कथा में बैठना सरल है, पर कथा में मन लगाना कठिन है क्योंकि ये मन बहुत चंचल है, टक ही जाता है और मन भी लग जाए यदि कथा में तो अच्छाइयाँ निकालना कठिन है क्योंकि लोग 3 घंटा भी कथा में बैठने के बाद गलत चीज़ें ढूंढते रहते हैं, बुराइयाँ करते रहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। ज्योति जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, आपकी कथा 2022 से सुन रहे हैं। जब गर्भ ठहरा तो डॉक्टर ने कह दिया बच्चा ठीक नहीं है, दोनों को निकलवा देना चाहिए। कि गर्भावस्था में 2 बच्चे थे। सासू माँ ने कहा, बाबा के भरोसे रहो और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करो। डॉक्टर ने कहा जीवन को खतरा हो सकता है और सीहोर का रुद्राक्ष लेकर आ गए। रुद्राक्ष का जल का आचमन करना शुरू किया और पूरा समय निकला और डॉक्टर ने कहा 1 बच्चा नहीं है पर बाबा की कृपा से दोनों बच्चे स्वस्थ हैं और ठीक हैं। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। कहते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ से हमेशा प्रार्थना करना, दुनिया का सहारा हमें मत देना पर हमारे हाथ ऐसे थाम लेना कि मैं दुनिया का सहारा बन सकूं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। कमलेश जी पत्र लेकर आए। लिखते हैं, मेरा बेटा 10 वर्ष का है, 10 साल तक बोल नहीं सकता था क्योंकि गूंगा था और बाबा की कथा 5 पंडाल में सुनी और सीहोर को विश्वर धाम के रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया और आज बेटा बोलने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ओम नमः शिवाय का मतलब है ओम मतलब संपूर्ण निरंकार ब्रह्मांड में जो शिव है उनको मैं नमन करता हूँ और ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सभी का मतलब यही है कि मैं शिव को नमन करता हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। जो शंकर भगवान की भक्ति करता है, भजन करता है, पूजन करता है, भक्ति में डूबा रहता है
और उसे कोई गाली भी यदि देता है, अपशब्द बोलता है तो उसे बुरा नहीं लगता। उसे बुरा लगता है जिसे वो भजता है, जिसकी भक्ति में लीन रहता है, और जवाब उसे भगवान देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गिरीश जी पत्र लेकर आए। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों मेडिकल में जॉब करते थे, पर प्राइवेट जॉब थी। दोनों सरकारी नौकरी चाहते थे। उन्होंने मेहनत करना शुरू किया और भोलेनाथ के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और भोलेनाथ के भरोसे एग्ज़ाम दिया और दोनों की सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। जसुपति जी पत्र लेकर आए। लिखते हैं, आपकी कथा रायपुर में पंडाल में बैठकर सुनी और सुना था, लोगों का मुंह झूठा कराओ तो बाबा देता ज़रूर है। मैंने मेरे बेटा और बहू दोनों की सरकारी नौकरी की प्रार्थना कर ली और दोनों बेटा बहू की सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। अब जानिए कल 20 जून 2025 को कौन सी विशेष तिथि है। तो कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि जो कि 19 जून से सुबह 11:55 से शुरू हुई है और 20 जून 9:49 सुबह तक रहेगी। और फिर कृष्ण पक्ष की जो दशमी तिथि है वो 20 जून से शुरू हो रही है, मतलब कल 9:49 के बाद से, सुबह के बाद से, और 21 जून 7:19 अगले दिन सुबह तक रहने वाली है। ऐसे में आषाढ़ कृष्ण नवमी की जो तिथि है वो शुक्रवार 20 जून 2025 को मान्य होगी। करते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की जो आगामी शिव महापुराण कथा है उनकी जानकारी जान लेते हैं। गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 26 जून से 2 जुलाई तक बीजापुर छत्रपति संभाजी नगर में होगी और फिर 5 जुलाई से 9 जुलाई गुरु पूर्णिमा शिव महापुराण कथा निकुंभ दुर्ग छत्तीसगढ़ में धर्मशाला में होगी और यह ना टीवी में आएगी और ना ही पंडाल में होगी। फिर गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 25 जुलाई से 31 जुलाई तक भिलाई में शिव महापुराण कथा होगी और इसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। इसके बाद गुरुजी ने कावड़ यात्रा रखी है जो कि 6 अगस्त प्रदोष के दिन सीहोर में कावड़ यात्रा होगी और सुबह 9 बजे से सिवना नदी के तट से शुरू होगी। जो श्रद्धालुगण कावड़ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं वो सुबह 9 बजे सिवना नदी के तट पर इकट्ठे हों और वहां से कावड़ यात्रा अपनी प्रारंभ करें। और ये जो कावड़ यात्रा है वो सिवना नदी के तट से शुरू होकर कुबेश्वर धाम तक जाएगी। जो कावड़ यात्रा जाता है, कावड़ बाबा की भरता है, कुबेश्वर धाम में जल चढ़ाता है कावड़ का, जिस मनोकामना को लेकर वो कावड़ भरता है उसकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। साथ ही संतान के लिए भी कावड़ यात्रा भरी जाती है, या नौकरी के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए भी आप कावड़ यात्रा भर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। कल 20 जून शुक्रवार का दिन है और इसमें किया जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। यदि आपको थायराइड की समस्या है या आपकी किडनी से संबंधित कोई समस्या है तो आपको शुक्रवार के दिन ये विशेष उपाय करना है। शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको लंबी बाती का घी का दिया लगाना है और इसके बाद आपको महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करना है, या आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं। और अपने रोग बीमारी का आप भान कीजिए और बाबा से निवेदन कीजिए कि बाबा ये रोग हो गया है, से आप दूर कीजिए। और ये उपाय आपको 20 जून शुक्रवार के दिन प्रदोष काल के समय करना है। शाम के समय ये उपाय किया जाता है। इन उपाय से जुड़े प्रमुख सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।